सब विषय मासूम हैं। लोक धर्म का काम है अहंकार को बचाना, ये जताते हुए कि जैसे अहंकार को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये दूना अपराध है। एक तो ये है कि हम अहंकार को बचा रहे हैं और प्रकट तौर पर बचा रहे हैं। कैसे? अजी मुझे कोई विषय पसंद है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। मुझे कोई विषय पसंद है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं और खुल्लम खुल्ला घोषणा करके दौड़ रहा हूं उसके पीछे, मुझे फलाना विषय चाहिए। एक तो ये है अहंकार को सीधे प्रकट तौर पर ही बचाना, इसमें कम से कम कपट नहीं है। ये मूर्खता हो सकती है लेकिन कपट नहीं है। लोकधर्म अहंकार को बचाता है ये दिखाते हुए कि जैसे वो उसे गला रहा है। ये कपट है। कोई ना सोचे, बार बार कहता हूं कि लोकधर्म धर्म की सीढ़ियों के आरंभिक सोपानों का नाम है। नहीं, कईयों को लगता है कि कई स्तर होते हैं, तल होते हैं, चरण होते हैं। तो आरंभ में लोकधर्म आता है, फिर आगे बढ़ते जाते हो तो फिर धर्म आ जाता है। आरंभ में तो कर्मकांड वगैरह आता है, बाद में ज्ञान कांड आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नियत ही विपरीत है। नियत यह है कि दिखाओ ये कि अहंकार गलाया जा रहा है और बचाते रहो अहंकार को। बचा कैसे रहो अहंकार को? ध्यान दीजिएगा, सीधा संबंध आज के श्लोक से। विषयों पर दोष डालते रहो। पूरा लोकधर्म सिर्फ और सिर्फ विषय की बात करता है। अमुक तमुक, फलाना ढिकाना, ये दिन वो दिन, ये महीना वो महीना, ये रंग वो रंग, ये भोजन वो भोजन, ये नदी वो पहाड़। और विषयों की जब इतनी बात करोगे तो सारा ध्यान मजे में आपने कहां रख दिया? विषय पर। बचा किसको दिया? अहंकार को। और यही लोकधर्म का पूरा उद्देश्य है, अहंकार को बचाकर रखना। लोकधर्म का धर्म से कोई संबंध नहीं है। लोकधर्म अधर्म है। लोकधर्म लगातार आपकी नजर बाहर की ओर रखता है और धर्म कहता है नजर मोड़ो भीतर को। ये दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? जाओ किसी पक्के लोकधर्मी के पास, उसका पूरा दिमाग भरा रहता है। 2 दिन बाद फलानी नवमी है, अभी उसके लिए ये खास तरीके की पत्तियां चाहिए, वो पत्तियां ढूंढने जा रहा हूं। या पंडित जी ने बोला है कि वो फलाना वृक्ष है, उसी का फल लेकर के आना। अपने गांव में वो वृक्ष मिल नहीं रहा है तो दूसरे गांव जा रहे हैं वो वृक्ष ढूंढने। और जब मिल जाएगा वो वृक्ष तो वो पूरे सब कुटुंब को बता देंगे, तो आएंगे वृक्ष को नंगा कर देंगे सब मिलके। नहीं, इतने मुख वाला रुद्राक्ष चाहिए, कहां मिलेगा बताओ? खोज में निकले हैं। अध्यात्म अपनी खोज का नाम है या रुद्राक्ष की खोज का नाम है? पूछ रहा हूं। और बहुतों को आपने देखा होगा, वो बड़ी तन्मयता से खोज रहे होते हैं कि ये वाली चीज कहां मिलेगी। इस तरह की गाय का ही दूध चाहिए, तब जाकर के आपको यह सिद्धि प्राप्त होगी। अब वो खोजने निकले, कहने ज्यादा नहीं चाहिए, कटोरा मिल जाए, पर कुछ खास लक्षण बताए गए हैं, उस तरह की गाय का ही मिलना चाहिए, और खोज रहे हैं। जिंदगी में दूध की कमी थी, इसलिए तुम्हें सारा दुख था। कोई पूछे कि अरे मुंह लटकाए घूमते हो, कारण बताओ, तो बोलोगे दूध नहीं है, ये कारण है। तो तुम्हें कहीं से दूध मिल गया, पत्ती मिल गई, और क्या चीजें होती है? अरे पत्ती, पेड़ वाली पत्ती, फूल मिल गया, ये सब तुमको मिल गया। तो इनकी कमी थी क्या जिंदगी में कि ये खोजने निकले थे? जिंदगी में कमी किसकी थी? सच्चाई की, सरलता की, चैन की, शांति की, प्रेम की। कमी इनकी थी और खोजने निकल पड़े हैं कि अब बताओ चांद कब पूरा होगा। जिस दिन चांद पूरा होगा उस दिन दावत उड़ाएंगे। चांद तो बार बार पूरा होता है, महीने में 2 बार होता है, उसका काम है। और पृथ्वी आई, उसके साथ चांद आया, ये दोनों तो अपना खेल खेल ही रहे तब से। उसकी कलाएं हैं, वो चलती ही रहती हैं। तुम्हारे जीवन में चंद्रकला की कमी थी, तो तुम इतना ध्यान इस बात पर क्या दे रहे हो कि आज चांद कैसा है? बताओ ना। लोक धर्म का काम है लगातार तुम्हें बाहर तैनात रखना, विषयों की दिशा में व्यस्त रखना, और साथ ही साथ तुम्हें धार्मिक होने का प्रमाण पत्र भी दे देना कि मैं धार्मिक हूं, क्योंकि देखो मैं जो भी पहाड़, पर्वत, नदी, ये वो फलानी संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, फलानी संख्या। ठीक 4 केले आप अगल बगल रखिए। केले तो दर्जन के भाव मिल रहे हैं। केलों में क्या विशेषता है ऐसी? अपने ही घर में लगा लो पेड़, केले खूब निकल आएंगे। केलों में ऐसा क्या है? नहीं, व्यस्त रहो। नारियल, बात आ रही है समझ? सांसारिक विषय छोड़ना तो फिर भी हो जाता है, छूटते नहीं है तथाकथित धार्मिक विषय।
और जितना विराट है सांसारिक विषयों का संसार, उससे ज्यादा विशाल है धार्मिक विषयों का संसार। धार्मिक विस्तार का कोई अंत नहीं है। कारण बताओ? काल्पनिक है। सांसारिक विषय तो मटेरियल है, भौतिक हैं, परख सकते हो। धार्मिक विषय तो मानसिक हैं, काल्पनिक हैं, उनका तो कोई अंत आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा अंत? गिन करके दिखाओ, इतने करोड़ देवी देवता, गिन करके दिखाओ, अंत ला करके दिखाओ। अंत कैसे आएगा? जीवन छोटा सा है, दुख अपार है, तुम बाहरी गिनती में ही खुद को व्यस्त रख लो, जीवन बीत जाएगा। नशे जैसी बात है ना।